क्या आपको पता है कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको जॉब से निकालता है या आप खुद जॉब से रिजाइन कर देते हैं तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल सकता है जिसे ग्रेजुटी कहते हैं। आज की वीडियो ग्रेजुटी पर ही होने वाली है। आज की वीडियो में हम ग्रेजुटी की एलिजिबिलिटी और कैलकुलेशन को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं टिल फाइनेंस। अगर ग्रेजुटी की एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी एम्प्लॉय जिसने अपने एम्प्लॉयर के पास 5 साल या उससे ज़्यादा की सर्विस की है, वो एम्प्लॉय ग्रेजुटी के लिए एलिजिबल हो जाता है और उस एम्प्लॉयर का स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन बन जाता है ग्रेजुटी पे करने का। अब आ जाते हैं आज के वीडियो के सबसे मेन टॉपिक यानी ग्रेजुटी कैलकुलेशन के ऊपर। ग्रेजुटी को दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले उन एम्प्लॉयज के लिए जो एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अंदर कवर होते हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अंदर कवर होने वाले एम्प्लॉय वो एम्प्लॉय हैं जो फैक्ट्री, माइन, ऑयलफील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट या रेलवे कंपनी या इनके सिवा भी किसी ऐसे स्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं जहां 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हों, या पिछले 12 महीने में उस कंपनी में किसी भी दिन 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय ने काम किया हो। और दूसरे तरीके से उन एम्प्लॉयज के लिए ग्रेजुटी निकाला जाता है जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अंदर कवर नहीं होते हैं। सबसे पहले ऐसे एम्प्लॉयज़ की बात कर लेते हैं जो कवर हैं अंडर ग्रेजुटी एक्ट 1972। इन एम्प्लॉयज़ के लिए जो ग्रेजुटी निकालने का फॉर्मूला है वो है 15/26 मल्टीप्लाई बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई बाय टेन्योर ऑफ सर्विस। यह फॉर्मूला इस बेसिस पर बनाया गया है कि एम्प्लॉय ने जितने साल नौकरी की है उसमें से हर एक साल का 15 दिन का पैसा जोड़ के ग्रेजुटी के रूप में दे दिया जाए, और अगर उसने किसी साल में 6 महीने या उससे ज़्यादा काम किया है तो उसे पूरा साल मान लिया जाए। इस फॉर्मूले में जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है, इस लास्ट ड्रॉन सैलरी में केवल और केवल बेसिक पे और डीआरएस अलाउंस सिर्फ यही जोड़ा जाएगा। आपके सैलरी में और भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, उन्हें नहीं जोड़ा जाएगा। केवल बेसिक पे और डीआरएस अलाउंस, बस इन्हीं दो चीज़ को जोड़ा जाएगा। इसमें एक और ध्यान रखने वाली बात है कि ग्रेजुटी की मैक्सिमम लिमिट केवल और केवल 20 लाख रुपए है। मतलब अगर आपका ग्रेजुटी 24 लाख बन रहा है तो 24 लाख देना कोई स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है एम्प्लॉयर का। फॉर्मूला जानने के बाद आइए एक एग्जांपल से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं और जानते हैं ग्रेजुटी कैसे निकालेंगे। तो एग्जांपल है, मिस्टर ए एक्स लिमिटेड में एम्प्लॉयड थे। उनकी मंथली इन हैंड सैलरी 50,000 रुपये थी, जिसमें बेसिक पे 20,000, डीएनएस अलाउंस 10,000, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 5,000, हाउस एंड रेंट अलाउंस 10,000 और मेडिकल अलाउंस 5,000 था। मतलब ये टोटल सैलरी तो उनकी 50,000 इन हैंड थी, जिसमें ये पार्ट्स है सैलरी के, जिसमें बेसिक पे 20,000 और जो बाकी पार्ट्स हैं। टेन्योर ऑफ सर्विस उनकी 9 ईयर्स एंड 6.5 मंथ्स थी। कंप्यूट ग्रेजुटी अमाउंट, उनके ग्रेजुटी अमाउंट का निकालना है। तो सबसे पहले हमें उनकी टेन्योर ऑफ सर्विस देखना पड़ेगा, जो है 9 ईयर्स एंड 6.5 मंथ्स। ये 5 ईयर्स से ज़्यादा है। इसका मतलब उन्हें ग्रेजुटी तो मिलेगी, वो ग्रेजुटी के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे नोट करने की एक और बात है, उनकी 9 ईयर्स 6.5 मंथ्स है। मतलब इसका मतलब उनकी एक साल में 6 मंथ से ऊपर की जॉब है। इसका मतलब इस ईयर को पूरा कंप्यूट करेंगे और उनकी जो टेन्योर ऑफ सर्विस है उसे 10 ईयर्स कर दिया जाएगा। तो चलिए इनकी ग्रेजुटी निकाल। तो जो हमारा ग्रेजुटी का फॉर्मूला था क्या था? ग्रेजुटी का जो हमारा फॉर्मूला था वो था 15/26 मल्टीप्लाइड बाय लास्ट डॉन सैलरी और मल्टीप्लाई बाय टेन्योर ऑफ सर्विस। 15/26 लास्ट डॉन सैलरी, मैंने क्या बताया था? जो लास्ट डॉन सैलरी है उसमें सिर्फ हम बेसिक पे और डीएनएस अलाउंस को ही लेंगे, और जितने अलाउंस है इन्हें हम नहीं लेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें बेसिक पे और डीएनएस अलाउंस लेना है, ये कोई से भी अलाउंस हमें नहीं लेना। तो हमें सिर्फ बेसिक पे और डीएनएस अलाउंस को जोड़ लेते हैं। तो लास्ट डॉन सैलरी में हमारा क्या आएगा? 20,000 प्लस रुपीज़ 10,000, और उसके बाद टेन्योर ऑफ सर्विस। तो टेन्योर ऑफ सर्विस है 9 ईयर्स 6.5 मंथ्स। इसको हम कितना कर देंगे? 10 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे 6 मंथ से ऊपर इस ईयर में जॉब है, तो इसे पूरा का पूरा कितना कर देना है हमें? 10 ईयर्स। और अब हमें कैलकुलेट कर देना है, और हमारा आंसर आ गया ₹1,73,076.92। इस पूरे एग्जाम्पल की ग्रेजुटी इतनी बनती है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की ग्रेजुटी 21 लाख रुपीज़ बनती है, तो उसका 21 लाख रुपीज़ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम लिमिट है ग्रेजुटी की वो 20 लाख रुपीज़ देने की है। अब बात कर लेते हैं उन एम्प्लॉयज की जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अंदर कवर नहीं है। वैसे तो मैक्सिमम एम्प्लॉयज जो ये वीडियो देख रहे हैं वो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अंदर कवर होंगे। लगभग 98% 99% लोग कवर होंगे, तो उनकी ग्रेजुटी पहले वाली तरीके से ही निकलेगी। लेकिन कुछ लोगों की ग्रेजुटी इस तरीके से भी निकल सकती है। तो इन एम्प्लॉयज की ग्रेजुटी लगभग सेम है, बस जो 15/26 था उसकी जगह 15/30 हो गया फॉर्मूले में।
15/30 की मल्टीप्लाई लास्ट ड्रॉन सैलरी और टेन्योर ऑफ वर्किंग से कर देनी है। अगर आपका वीडियो और ग्रेजुइटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं।